ये आज का जो क्लास है इसको स्टार्ट करने से पहले ये कहना चाहेंगे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन किया था एससीवी का क्वेश्चन नंबर 22। उस क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पे माइनस लिख दिया गया था, यहाँ प्लस। इनफैक्ट क्वेश्चन में इस प्लेट पे प्लस है, इस पे माइनस है। आंसर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक्चुअली हमने जो सॉल्यूशन किया था वो इजी कंडीशन में किया था, तो आंसर्स में वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता और कॉन्सेप्ट में भी कोई चेंज नहीं है, सिवाय इसके कि चार्जेस जो है वो अपोजिट, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। फिर आपको एक और मैसेज देना चाहेंगे कि जो हम लोग अभी क्वेश्चंस दे रहे हैं उसमें जो कैलकुलेशंस का जो पार्ट है वो आप लोगों पे खुद छोड़ा जाता है, इसके लिए कि हम नहीं चाहते कि आप यहाँ पे कोई स्पून फीडिंग हो। वी वांट कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना काम खुद करें, दे शुड बी सेल्फ डिपेंडेंट। और मेन पर्पस रहता है क्लास में कॉन्सेप्ट का। फिर ये जो आज का जो क्लास है और जो पिछला जो क्लास डाला गया था वो टाइमिंग कम होने की वजह से रनिंग क्लास में डाला गया है, तो उसमें थोड़ा टाइम हमको ज़्यादा लगा है क्योंकि क्लास में बच्चों को लिखने का भी टाइम देना होता है। तो आप जब इस लेक्चर को देख रहे हो या पिछला लेक्चर देख रहे हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पे मुझे मजबूरी में 3 से 4 मिनट रुकना पड़ जा रहा था, सो दैट जो क्लास में जो बच्चे हैं वो उसको नोट डाउन कर पाए। तो नोट डाउन जो टाइमिंग का होता है उसमें 3-4 मिनट का टाइम निकल जाता है। तो आप जब ये लेक्चर देख रहे हो या पिछले लेक्चर देख रहे होंगे तो आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वो जो ड्यूरेशन दिया गया है वो ड्यूरेशन दिया गया है क्लास में जो बच्चे बैठे थे उनको लिखने के लिए। जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसमें क्या है, वन एंड ऑफ अ 10 सेंटीमीटर सिल्क थ्रेड इज फिक्स्ड टू अ लार्ज वर्टिकल सरफेस of a charged non-conducting plate and the other end is fastened to a small ball having a mass of 10 gram and charge 4 into 10 to the power minus 8 coulomb. In equilibrium, the thread makes an angle of 60 degree with the vertical. Find the surface charges. Right? अब क्या है, देखो क्या होगा, दिक्कत है क्या? ये चार्ज है 4 into 10 to the power minus 6। अब करना क्या है, जैसे अगर मान लें ये कोई प्लेट है, इसमें थोड़ा सा 11 का कॉन्सेप्ट है। अब ये कोई प्लेट है, इससे कोई सिल्क थ्रेड ले लिया और इससे क्या सस्पेंड कर दिया है, इसमें स्मॉल बॉल। अब कंडीशंस को क्या ले रहे हैं, इक्विलिब्रियम का कंडीशंस को इक्विलिब्रियम का कंडीशन। अब तुम देखो, अगर इसको ऐसे लिखो, ऐसे तो ये वाला जो है और ये वाला हो गया आपका क्या, जैसे ये वाला हो गया पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये हो गया पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, राइट। और यहां पे ये जो एंगल है वो कितने का बना रहा है, आपको स्ट्रिंग का लेंथ भी दिया हुआ है, स्ट्रिंग का लेंथ भी। अब देखते हैं इसकी इक्विलिब्रियम के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। इक्विलिब्रियम में क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट फोर्स को 0, इक्विलिब्रियम में रिजल्टेंट फोर्स को 0 करना पड़ेगा। तो ऐसे में पहले यहाँ पे टेंशन T ले लेते हैं, और ये आपके पास 60 है, देखिए कितना आ जाएगा 60, यहाँ क्या आ जाएगा T cos 60, यहाँ क्या आ जाएगा, और फिर क्या होगा, यहां क्या आ जाएगा mg, यहां क्या आ जाएगा। देखो मैं चाहता हूं कैलकुलेशन का पार्ट जो है वो खुद करो, है ना, राइट, कुछ तो अपने आप करना पड़ेगा। अब यहां पे क्या है, कैसे लिखते हैं हम लोगों ने। अब यहां पर अगर देखें तो T cos 60 इक्वल टू व्हाट, mg, और T sin 60 इक्वल टू व्हाट, QE। ये ना आपको सारा कुछ दिया हुआ है, चार्ज गिवन है, m गिवन है, एंगल गिवन है, निकालना क्या है, सरफेस चार्जेस निकालना क्या है। तो व्हाट वी हैव टू डू, अगर 2 by 1 कर दें तो यहां से टेंजेंट 60 इक्वल टू QE by mg, और फिर E की जगह आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, Q सिग्मा बाई
यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से आप सिग्मा निकालेंगे। आजकल छोड़ दिया डायलॉग छोड़ना, पहले बोलते थे वनडे वैल्यू घंटा आंसर, बच्चे पीछे बोलते पीटी पीटी चीटी है, उस मार्क का छोड़ रखा है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो इसका जो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, उसमें कहता है कि इन द अबव प्रॉब्लम इन द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम फाइंड व्हाट, फाइंड द टेंशन। तो अगर ये सिंपल सी बात है, 11 में बहुत बार हम लोग पढ़ चुके, अगर ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं होता तो ऐसा कुछ कर नहीं पाता, तो फिर आपको रिजल्टेंट निकालना पड़ता। यहाँ इक्विलिब्रियम है इसलिए क्या कर दिया, वर्टिकल फोर्सेस को कैंसिल करने के लिए इसको बराबर कर दिया, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को कैंसिल करने के लिए इसके बराबर कर दिया। तो जो उसका क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इट सेज कि अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है टेंशन इन द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, और उसके बाद कहता है कि इफ दैट बॉल इज डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज, तो उसको टाइम पीरियड चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, एक तो आपका ये कहता है क्या, ये दो क्वेश्चन नंबर 19 है ना, और ये 20 में बॉल को अगर डिस्प्लेस कर दिया और फिर आपसे कहता है उसका टाइम पीरियड। तो जहां तक सवाल है पहला, तो टेंशन तो बड़ा आसान काम है, T cos 60 इज इक्वल टू mg, और फिर T इज इक्वल टू व्हाट, mg बाई cos 60, कुछ कहना ही नहीं, कैलकुलेशन खुद करिए। ठीक है ना, अब क्या है, जहां तक सवाल है इसका टाइम पीरियड का, तुम याद करो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता था वो होता था T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर ऑफ L अपॉन G। लेकिन इस केस में आप जी लेंगे नहीं, जी तो बदलेगा ना, क्या करना पड़ेगा, देखिए सुनिए, यहाँ पे ये ऐसे था, ये ऐसे था, राइट, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने डिस्प्लेस किया तो आपको पहले रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़ेगा, आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़ेगा, ये F का, F इज इक्वल टू, सही कर लेना ये, F इज इक्वल टू QE, और यहाँ पे T sin 60, यहाँ T sin 60 था, ये बैलेंस किससे हो रहा है ना। अब यहाँ पे सवाल है रिजल्टेंट फोर्स का, तो पहले आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़ेगा। रिजल्टेंट फोर्स जो निकालेंगे तो कितना आएगा, आप R कह सकते हैं, इज इक्वल टू व्हाट, अंडर ऑफ Q का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर। फिर आपको जब रिजल्टेंट फोर्स मिला तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा अंडर ऑफ QE का स्क्वायर प्लस अपॉन m। इसको एक्सेलरेशन बोले या इसको बुक्स वाले लिखते हैं जी फैक्टर, बुक्स वाले लिखते हैं जी फैक्टर। खासतौर पे जेई वगैरह में इसका क्वेश्चन आता है, वो आता है एसएसएम के नाम पे, वहाँ पे कहता है ऐसे कोई पेंडुलम है, उसको लिक्विड में डुबो दिया, फिर उसका टाइम पीरियड निकालिए, वो सब ऑलरेडी 11 क्लासेस पढ़ चुके हैं। मतलब उन सभी केसेस में आपका जी का जो वैल्यू है दैट विल नॉट बी जी, वो आपको इफेक्टिव जी निकालना पड़ेगा, वो ये इसके आगे सिंपल सा काम, व्हाट, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर ऑफ L अपॉन जी फैक्टर। कैलकुलेशन खुद करिए, कर लेंगे ना। क्या हुआ, समय आजकल का देखते हैं कई लोग का, तो क्या है हिंदी में कहावत है, लद दे लाद दे लदाने वाला भी साथ दे।
तो हम लोग कैसे चलो कम से कम खुद बच्चा कैलकुलेशन वगैरह। आगे बढ़े। अब देखो इसमें ये है आपका क्वेश्चन नंबर 21। Two large conducting plates are placed parallel to each other with a separation of 2 centimeter. An electron starting from rest near one of the plates reaches the other plate in 2 microseconds. Find the surface charges. Find the surface charges. क्या मतलब? अब जैसे अगर 2 प्लेट्स ले लें, अब एक के एक फेस पे प्लस चार्ज होगा तो दूसरे पे लाजमी है, जरूरी है कि माइनस चार्ज हो। क्यों होगा? अगर माइनस हुआ और हमने यहां के इलेक्ट्रॉन को रखा तो जो फील्ड का डायरेक्शन है वो क्या होता है? प्लस से माइनस की तरफ। तो फील्ड जो यहां से चला जाएगा प्लस से माइनस, फिर चला गया प्लस से माइनस। और इलेक्ट्रॉन का फोर्स कहां लगेगा? ऊपर, उल्टा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स जो लगेगा वो कहां लगेगा? ये हो गया आपका किसका? फील्ड का डायरेक्शन। प्लस से अवे माइनस के टुवर्ड्स, प्लस से अवे माइनस के टुवर्ड्स। और ये आपके पास डिस्टेंस दिया है 2 सेंटीमीटर का और टाइम जो लगा है वो लगा है कितना? 2 माइक्रोसेकंड्स का। 2 माइक्रोसेकंड्स का मतलब 2 × 10⁻⁻⁶ सेकंड्स। राइट? ये आपके पास टाइम हो गया। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया है। तो जैसा कि मोशन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जानते हैं, अगर किसी चीज को रिलीज करते हैं तो इसका मतलब इनिशियल स्पीड 0 है, स्पीड 0 है। फॉर दिस रीजन अगर यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं s = ut + ½ at², तो यहाँ पे आपके पास s दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻² मीटर, आपके पास t दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻⁶ सेकेंड्स, u = 0। तो यहाँ से आपको a मिल जाएगा कितना? p² 2 p² बाई सॉरी कितना हो जाएगा? a = 2s/d²। अब सो फार एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंसर्न, आप जानते हैं किसी भी कंडक्टिंग प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम सिग्मा बाय एप्सिलॉन, सिग्मा बाय, है ना? वैसे भी समझ लें, एक हिस्से का सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, दूसरे हिस्से का फिर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, ऐड अप करके क्या सिग्मा एप्सिलॉन। हमने पढ़ा था ना कि जैसे दो जो भी आपका कंडक्टिंग प्लेट है वो क्या है? 2 शीट्स का कॉम्बिनेशन। अब वहां से अगर कोई एक शीट हट गया तो ऑब्वियसली सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, दूसरा शीट आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो यहाँ तो दोनों का जोड़ के ना आया सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ऑल्सो व्हाट F = Q × E, तो Q और E की जगह आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट? और दिस इज इक्वल टू व्हाट? ma। तो यह फोर्स इक्वल टू मास ऑफ एक्सटेंशन। तो यहाँ से A इक्वल टू क्या मिल जाएगा? यहाँ इधर A इक्वल टू क्या मिलेगा? इसके बाद यहाँ पे A इक्वल टू क्या मिलेगा? A इक्वल टू Q सिग्मा बाय एप्सिलॉन, राइट? फिर फर्दर यहाँ पे Q क्या लेना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है अपॉन m, Q सिग्मा। तो यहाँ पे क्या आएगा? Q लिखेगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का मास कितना?
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10⁻⁻⁰ कर लेंगे। अब ये आपके पास ए दिया हुआ था, ए में अब क्या कर पाएंगे, ये लिख पाएंगे, इसको Q बोल लीजिए, इसको 1, राइट, 1 is equal to 2, यहाँ से आप सिग्मा कैलकुलेशन खुद कर लेंगे।